और आने वाली 20 तारीख को जिस तरीके से हर हिंदू मुसलमान का त्योहार होता है, हर 5 साल में देश में एक त्योहार आता है, एक खुशी होगी। 20 तारीख को हम सभी लोग घर से निकलेंगे और हमारा जो मुस्लिम भाई होगा फजर की नमाज पढ़ के वो वोट करने जाएगा, और हिंदू भाई जो होगा वो सूरज के सामने खड़े होकर अपने 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 भगवान को याद करेगा, उस याद करते हुए और देश के प्रधानमंत्री यानी भावी प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा। अच्छा, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सारे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं अपने अपने आप को अपना जो बड़ा नेता है प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर देते हैं। कौन कर रहा है भाई? इंडिया गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स नहीं है। आप जाइए हमारे अखिलेश जी से, आप पूछिए जाकर, आप पूछिए अरविंद केजरीवाल से, पूछे जाकर आप हमारे तेजस्वी यादव से आप पूछिए जाकर, आप सबका दर्द वही है भैया। सबकी सहमति किस में बनेगी भाई? जाहिर सी बात है, देश तैयार हो गया राहुल गांधी के पीछे। आप देखें युवा, नौजवान, बच्चे, इन बच्चों से पूछिए, इनको कुछ नहीं पता है। बस वो पता चला कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हम लोग जब छोटे से थे, इंदिरा गांधी जी गांव में आया करती थी, छोटे छोटे बिल्ला बटा करते थे, हम लोग गाली के पीछे भागते थे, खाली बिल्ला उठा ले। इसी वक्त सभी युवा देखना चाहता है आखिर राहुल गांधी जी जो 3600 किलोमीटर पूरे देश में पदयात्रा किया, आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, उसकी जरूरत क्या पड़ी? आखिर राहुल गांधी जी को किसी चीज की कमी है क्या? पैसे की कमी है क्या? धन की कमी है या उनको ऐश की कमी है या उनको घर की कमी है? ना, किसी चीज की राहुल गांधी को कमी नहीं है। लेकिन उनको पता है कि अगर ये देश फिर उनके हाथों में चला गया तो समझ लीजिए हमारा देश फिर गुलाम बन जाएगा। देश का युवा अपनी आजादी के साथ, अपनी स्वतंत्रता के साथ जॉब नहीं कर सकता है, यहां पे रह नहीं सकता है। आपको पता है पिछले 10 सालों में जितने लोग यहां से देश से प्लान करके गए हैं, पिछले 70 सालों में इतने लोग प्लान करके नहीं गए। पता है कौन से लोग गए? उसमें से बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनको मैं खुद जानता हूं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे इंजीनियर हैं। यानी ऐसा इंटेलेक्चुअल तबका जो गया है देश छोड़कर, वो देश का भविष्य था, देश को पूरी तरीके से आजाद करा सकता था, जिस तरीके से लोग हमारे देश को गुलाम बनाए हुए अडानी अंबानी, लेकिन उनको भेज दिया गया। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं विदेशों में भी डंका बज रहा है, इतना नाम किया देश। भाई गूगल में आप डालिए, पता चल जाएगा कि इंडिया इज द फुलिश प्राइम मिनिस्टर। गूगल भी बता देता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का नाम दे रहा भाई। और वो विदेश नीति का पूरे दुनिया ने लोहा माना भारत की। भैया कहां से माना? हमारा जो, अब बताइए, बांग्लादेश है, बांग्लादेश एक छोटा सा देश है, हमारे सामने वो बिल्कुल चींटी जैसा है, और उसकी जो क्या बोलते हैं इकोनॉमी देखिए, उसका पैसा आप देखिए, बराबर होने जा रहा है। अच्छा, जो हमारा दर्द है, जो देश के युवाओं का जो दर्द है, सेम है। वो आपके दर्द की बात नहीं करेंगे कि हम बीए कर लिए, एमए कर लिए हैं, तो हमें रोजगार चाहिए, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, कोई भी हो, कोई ऐसा सिस्टम हो जहां पे हम लग जाएं, 15-20 हजार रुपए कमाने लगे। बिल्कुल वो उसमें आपको नहीं लगाएंगे। कल कह रहे थे मंदिर मांगा था, मंदिर दे दिया। भैया मंदिर हम पेट भराएगा हमारा? मंदिर से हमें रोजगार मिलेगा? मंदिर से हमें क्या, हमारे अम्मा अब्बा परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, वहां से पैसा मिलेगा, हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर पैसा नहीं होता है वो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। तो देश चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, भाई को पढ़ाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, खाना खिलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आज पूरी तरीके से हमारे जो युवा है, जो किसान है, आत्महत्या करने में क्यों मजबूर हो रहा है? एक मिनट में जवाब, आपने मुझसे पूछा, मुझे जवाब देना है। ये युवा क्यों परेशान है? आप देखिए, युवा आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? आखिर अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी, वो परेशान में। आप देखिए किसान, 700 किसान आ गए थे, धरने पर बैठ गए थे। आखिर क्यों? एमएसपी लागू करने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई हमारे ऐसे मामला चल रहा तो वैसे चलने दीजिए, हम उसमें खुश हैं। आप हमारे घर में हस्तक्षेप क्यों करना चाहेंगे? सिर्फ मोदी जी या गृह मंत्री जी एक ही बात कहेंगे, 370 कर दिया हमने, राम मंदिर हमने बना दिया, या हमने फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान कर दिया। एक आदमी आएगा तिलक लगाएगा, एक आदमी आएगा टोपी लगाएगा, उसी पे राजनीति करेंगे। लेकिन ज्यादा दिन तक देश की राजनीति उस पे नहीं चल सकती है। देश की इकोनॉमी के लिए, देश को डेवलपमेंट के लिए, देश की तरक्की के लिए युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को अपनी जो उनकी जो कमाई का जो हिस्सा उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज हर इंसान, चाहे वो मध्यम वर्ग का आदमी हो, बिजनेसमैन हो, नौजवान हो, किसान हो, माताएं हो, बहनें हो, अभी देश के प्रधानमंत्री जी का एक बयान, बड़ा अटपटा सा बयान, लखपति दीदी बनाएंगे सभी महिलाओं को, अटपटा सा बयान आया था कि
कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो उसमें ये लिखा है कि आपका मंगलसूत्र निकाल के किसी एक शख्स को हम दे देंगे, किसी एक समुदाय को दे देंगे। तो राहुल गांधी ने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल डंके की चोट इस बात को कहा था कि मेरा मैनिफेस्टो आप ले आइए, अगर आप पढ़े लिखे हो। ऐसे मुझे पता वो पढ़े लिखे नहीं है, तभी वो जो उनका पीए होता है वो बता देता है, वो बोल देते हैं, उसी में वो फंस जाते हैं। वो मंगलसूत्र निकाल के किसी समुदाय को वो दे देंगे। तो वो पूरी तरीके से नतमस्तक हो गए। राहुल गांधी ने चैलेंज भी कर दिया एक खुले मंच से कि आइए डिबेट तो कर ली जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो आपको 115 करोड़ या 150 करोड़ हमारी जितनी भी देश की जनता है जो उन्होंने बनाया, आइए उनके सामने 1 to 1 एक ना उनके सामने डिबेट हो जाए, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन उनका झूठ पूरी तरीके से खुल चुका है। और ये जो अपनी यशोदा बहन, पता ही हो सभी को, वो पता नहीं कब छोड़ के कब चले गए, उनकी फिक्र तो कर नहीं पा रहे हैं और देश की फिक्र कर रहे हैं। इसका अरे परिवार का मतलब देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। जो अपना घर नहीं सुरक्षित कर सकता है, वो देश के युवाओं का भविष्य क्या सुरक्षित करेगा? 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है, देश सेवा के लिए अपना परिवार छोड़ा। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। जो परिवार अपने धर्म पत्नी को नहीं समझ पाया, इन बच्चों का, इन नौजवानों का, इन किसानों का, इन माताओं का, इन बहनों का, इन नौजवानों को कैसे वो दर्द समझ पाएगा? वो दर्द नहीं समझ सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखना चाहता है। और दो लोग हैं, अडानी अंबानी, उन्हीं की फैमिली को अपनी फैमिली समझता है। और हम लोगों को अडानी अंबानी का नाम भी ले दिया है कि टेम्पो भर के पैसा जा रहा है। आज भी माननीय राहुल गांधी जी ने नाम लिया है अडानी कि हम 22 लोगों ने अरबपति बनाया है। हम नौजवानों को, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। हम अरबपति नहीं, लेकिन करोड़पति तो हम जरूर बना सकते हैं। आज ही बोले हैं तो उनकी बात पूरी तरीके से खंडित हो जाती है। बहुत ही झूठ बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री भाई। बहुत कह रहे हैं प्रधानमंत्री 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, क्या लगता है? बिल्कुल बनाएंगे। आप देखिए हमारी सरकार बनी कहां पर? अभी सरकार कर्नाटक बनी, वहां पर किसानों के लिए कहा कर्ज माफ हो गया। जो भी 5 वहां गारंटी दी गई थी, वो 1 महीने के अंदर सब गारंटी पूरी कर दी गई है। यही अभी अब हमारा इंटर कॉलेज जो मैदान माननीय राहुल गांधी जी, भावी प्रधानमंत्री, ये देश का जो हमारे रायबरेली का युवा सांसद नहीं चुनने जा रहा है, वो देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सभी नौजवानों को, सभी माताओं को, महिलाओं को और किसानों को जो कर्ज है वो माफ होगा। और सबसे बड़ी चीज क्या बता है? अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना खत्म हो, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। देखिए हमारा भाई अग्निवीर योजना में है और देश के नाम शहीद हो जाता है, या उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, या उसको पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर उस माँ से पूछिए जिसका लाल सरहद पे खड़ा होता है और पता नहीं कौन से टेम्परेचर में खड़ा होता है। भाई जो लद्दाख का जो एरिया है वो माइनस में चला जाता है, लेकिन अगर अग्निवीर का बंदा वहां पे जाकर नौकरी करता है और देश को बचाता है और वहां शहीद हो जाता है, आप अपने मन में डाल के पूछिए क्या अगर आपका भाई हो या हमारा भाई हो, क्या उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? शहीद आप नौजवान आप बताइए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? उसको पेंशन मिलना चाहिए? लेकिन तो फिर ये जो 400 पार का जो ये नारा है, ये इसके क्या मायने हैं? ये नारा बंद हो गया। अब तो अब ये कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं, हाँ हम अपनी सरकार बना रहे हैं, लेकिन जनता ने कह दिया है अब की बार अंतिम संस्कार, अब की बार अंतिम संस्कार। और रायबरेली के राहुल नौजवानों ने तय कर लिया है, रायबरेली के राहुल को देश का पीएम बनाना है और देश को सुरक्षित हाथों में राहुल के हाथ देना है।